तमाम वहां बॉर्डर 300 किलोमीटर AK-47 लेके असलहा लेके वो आपके हमारे कश्मीर में घुस के चले जाते हैं। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है। पहली बात है तो मोदी जी भी हिसाब दे कि उनकी पत्नी के सिंदूर का हिसाब कब देंगे। अपनी पत्नी को छो दिया जो है, उसके बाद उनकी पत्नी किस हाल में है कुछ पता कदम की नहीं है। उसके सिंदूर का भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हिसाब देना चाहिए जो है। तथा कथित शंकराचार्य जिनको अभी उनका दर्जा शंकराचार्य को नहीं मिला है, उनका मुकदमा जो है कोर्ट में बेचारा नहीं चल रहा है। उन्होंने राहुल को कहा कि ये माने कि हिंदू नहीं, इनकी हिंदू जात से अलग किया जाता है, मंदिरों में रोका जाए। तो इसकी मैं बताऊं जो है हिंदुस्तान जाता है, इतिहास है। आप अपनी बारे सोचिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए, जो नारा लगाते हैं कि जो है कि गोली मारो सालों को, ये तो इतिहास आप लोग का है, नफरत फैलाने का, गोली चलाने के, मारो सालों, गोली मारो सालों को। इस तरह की जबान, इस तरह की हरकत आप ही लोग कर सकते हैं। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब और बात करेंगे कि जिस तरह से हाल ही में जो पहलगाम हमला हुआ उसका हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, उसके 9 ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद से ही एक चर्चा का विषय बनी है नौसेना की जो प्रमुख है सूफिया कुरैशी। कहा जाता रहा है कि जब से पहलगाम हमला हुआ तब से हिंदू मुसलमान का एक रंग दिया गया, नाम पूछ कर मारा गया। उसी बीच इस जंग के बीच सूफिया कुरैशी का बयान आया है कि तुमने अगर से नाम पूछ के मारा है तो हम नाम बताकर बदला लेंगे। और पूरे देश के अंदर इस समय तनाव की स्थिति बनी रही है। अब इसको लेकर ट्रम्प साहब जो है अमेरिका से, उन्होंने समझौते की बात कही है और कल इस पर सेना की मीटिंग होने वाली है, सेना प्रमुख की। क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? ये पहली बात तो ये है कि कश्मीर के अंदर जो हुआ बड़ा गलत कदम किया जो है, आतंकी पाकिस्तान के सिवा और तरीक नहीं हो सकते जो है। और आतंकियों की जो है, उग्रवादियों की, आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती। वो नहीं देखते कि किस जात के लोग हैं, किस जात के नहीं है। उनको खाली अपना जो मिशन पूरा करना रहता है। उन्होंने मिशन पूरा किया, यहाँ पर गंदगी फैलाई। तो वहां जो भी हुआ, जबकि एक मुसलमान था जो शहीद हुआ जो है, सबको बचाते हुए जो है भिड़ गया आतंकवादियों से, सीधे वो गोली खाई जो है। और कितने लोगों को बचाया जो है, छत्तीसगढ़ के लोगों को बचाने का काम किया जो बीजेपी के ही लोग थे जो है। लेकिन कुछ ऐसे नफरती लोग पैदा भी हो गए हैं जो कहते हैं कि मुसलमान कश्मीर में रहने लगा है, क्योंकि कोई औकात नहीं है। वो पैसे के भी मांगे हैं, लेकिन गिरवा वस्त्र पहन के हिंदुस्तान का माहौल खराब करने की बात करते हैं। एकता में बड़ी ताकत होती है। जो देश में एकता रहती है, दुश्मन कभी उस देश पर आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ की जो अन्य पार्टी के नेता है, वो तो मामले को उठाते हैं जो विपक्ष में है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जो लोग हैं उनको इन लोग पर दबाव बनाना चाहिए कि ऐसे वक्त में सारे देश को एक छत के नीचे इकट्ठा हो जाए जो है। देश का सवाल है, क्योंकि कोई भी मुल्क अगर हमला करता है या रॉकेट दागता है, मिसाइल छोड़ता है, तो ये नहीं देखेगा कि किसी हिंदू भी, मुसलमान भी शहीद होगा, हिंदू भी शहीद हो गए, हम ईसाई भी जाएंगे, सिख भी जाएंगे, सब जाएंगे। तो कभी भी कोई भी हिंदुस्तानी पाकिस्तान का कभी सपोर्ट नहीं करता है। और जो लोग अगर इस तरह की बात करते हैं वो कभी देशवासी नहीं हो सकते जो है। पहलगाम में जो हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, कैसे ही घटना घट जाती है कि लोग बता रहे थे कि नेपाल से होके ये वहां पहुंच गए और 40 लोग जवानों के इसने जो है कत्ल कर दिया, जवानों को शहीद कर दिया। तो चुनाव के दौरान था क्या क्या करने की लोगों ने बोला जो है, लेकिन हमको बड़ी शर्म आती है, बड़ी तकलीफ भी हुई कि ऐसे वक्त में कभी शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए जो है। बीजेपी ने वोट मांगने का काम किया।
और दूसरा जो पहलगाम में घटना घटी है, ये घटना तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब वहां पर अगर माना कि खोल दिया गया, बॉर्डर खुला हुआ है, तो वहां का पुख्ता इंतजाम करना चाहता रहा। वहां पर सुरक्षा के लिए जो है, सैलानियों की सुरक्षा में वहां पर माने कि जवानों को जो है ड्यूटी लगाना चाहता रहा। तो वो आए, 300 किलोमीटर से आए, उसके बाद से कदमी ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या करके लोगों को शहीद करके चले गए। वहां तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गए, उनको जमीन निकल गई कि आसमान निकल गया, आज तक पता चला नहीं। इसमें पूरी तरह से विफल रही सरकार की। जो आतंकी हमला किए थे उनको अभी तक पकड़ नहीं पाई कि वो कहाँ गए। यही तो बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि वो आए और अपने काम को अंजाम दिए, माहौल खराब किए और करके चले गए। और कहाँ गए, कौन पताल में गए, कुछ पता नहीं चला। कम से कम उसका मालूम तो होना चाहता था कि वो कौन लोग थे, कहाँ से कदम की आए थे। आए है तो पाकिस्तानी जो है, लेकिन गए कैसे और बॉर्डर क्रॉस करके आए कैसे, जो है तमाम वहां बॉर्डर 300 किलोमीटर एक 47 लेके असलाहा लेके वो आपके हमारे कश्मीर में घुस के चले जाते हैं। पहलगाम में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे के चले जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता, जो है बड़े ताज्जुब वाली बात है। और दूसरी बात है कि अभी कहने की प्रतापगढ़ की घटना मैं बता रहा हूँ, ये घटना तो बड़ी जो है दर्दनाक कदम घटना है। और ये जो देश प्रदेश के अंदर ये सब हो रहा है, इस पर सरकार को, प्रदेश सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए कि प्रतापगढ़ के अंदर कम से कम 50-60 दुकानों को जो है, मुस्लिम दुकानों को जला जला के राख कर दिया गया। कितने लोग का घरों में आग लगा दी गई। अगर कोई आदमी गुनाह करता है, जैसा जो मालूम होता है कोई सुहेल नाम के आदमी किसी को कुछ मैंने किया, कत्ल हुआ, तो उसको सजा देना चाहिए। उस आदमी की तरफ गुनाहों की सजा पूरे मुसलमानों को दिया जाए, ये बात अच्छी नहीं कदम की। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। आपको प्रदेश चलाना है, मोदी जी को देश चलाना है, योगी जी को प्रदेश चलाना है, तो इस तरह के कदम की जो जहां माहौल हो तो कड़ाई से होकर दमन होना चाहिए। और जो आदमी किया उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कदम कार्रवाई हो, ताकि कि दोबारा ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। मैं कई जगह अब देखिए, वहां पर झारवाड़ में भी इस तरह घटना हो गई, वहां भी इस तरह की घटनाएं कदम चल रही है। खाली बस वही देश के अंदर कदम की खाली नफरत फैलाई जा रही है। श्रावस्ती के अंदर कदम की तरी देखी, ईदगाह, कब्रस्तान, तबाह मस्जिदें कदम गिराई गई, क्या तो अवैध है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि कोई भी मस्जिद होती है, अगर आई बराबर जमीन अगर किसी की कब्जा की है, अवैध रूप से कब्जा करके बनाई गई, उस मस्जिद के अंदर नमाज कभी अदा हो ही नहीं सकती है। तो कैसे इतनी बड़ी वहां ईदगाह बन गई, कैसे वहां कब्रस्तान बन गया, अब तक कहाँ लोग सो रहे थे। तो अब उसको गिराया जा रहा है कि भाई ये नेपाल से सटे ये बॉर्डर है, तो चलिए आप अब सुरक्षा व्यवस्था के कार्य देख के मद्देनजर आप कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इसकी के बारे में जिसको नमाज जहाँ लोग अदा करते हैं वो जमीन पर मेरी समझ से कोई माने जो गलत तरीके से जमीन हथिया करके कब्जा करके ऊपर मस्जिद नहीं बनाएगा। और बनाएगा तो नमाज कदम भी किसी मुसलमान की अदा नहीं हो सकती है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, हर मुस्लिम हर वर्ग के लोग जानते हैं कि हाँ क्या है ये। बराबर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट में के शासन काल में ऐसा चीजें हो रहा है। पहले क्यों नहीं होता रहा, मेरे समझ में आया, पहले भी हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, तो सारे लोग की मिलत रही होता था। तो उस वक्त भी जो नफरती लोग थे, उनका काम ही है कि नफरत फैलाना, दंगा कराना, उनका अपना कोई निजी फायदा होता है जो है। लेकिन कोई भी शरीफ आदमी, चाहे व्यापारी हो चाहे कोई शरीफ आदमी हो, कभी नहीं चाहता देश का माहौल खराब हो, क्योंकि सब एक ही कदम की चोले में बंधे होते हैं, धागे में बंधे होते हैं, कारोबार एक दूसरे से होता रहता है। हम उनके यहाँ जाते, वो मेरे यहाँ कदम की जाते, कोई हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव कभी नहीं था। आजादी 1947 में जो हुआ वो भी गलत था जो है, लेकिन उसमें जब देखा जाएगा तो बड़े बड़े कदम के नेता भी उसमें घेरे में कदम की आएंगे कि देश का बंटवारा हुआ तो कैसे हुआ, कौन कौन से लोग के बंटवारे में थे जो है। लेकिन अब बंटवारा 1947 के बंटवारे का मुद्दा लेकर बवाल होता है, औरंगजेब को लेकर मुद्दा होता है, तो सब आप लोग शिकायत शिकायत करते हैं, औरंगजेब से नफरत है, बाबर से नफरत है, उन्हीं की नस्ल है।
जिसने ताजमहल बनाया, लाल किला बनवाया, शाहजहां के खिलाफ कभी कोई नहीं बोलता है। खाली औरंगजेब के खिलाफ लोग बोलते हैं। जो औरंगजेब ने अगर मंदिर गिराई तो मस्जिद भी गिराई है, और मस्जिद उसने बनाएगी तो हमें नहीं सुना कि इसे मस्जिद को बनवाया, क्योंकि लोग अपने चंदे से अपने कानून की जो है इकट्ठा करते हैं पैसा, उससे मस्जिद बनाते हैं। और कामाख्या को लेके देखिए, वहां पर भी औरंगजेब ने जो है दान दिया था, मथुरा में दान दिया था, काशी के अंदर का चले जाइए, जगमबाड़ी में चले जाइए, कदम जो है माधव धरा के बाद कंगन हवेली में तमाम ऐसे लोग मिले जिनके बाद आज भी ताम पत्र है। तो औरंगजेब के लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन उनको गंदी निगाह से देखा जाता है। तो हमारा वो नहीं है। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि बाबर की ही नस्ल थी। जो पहली जंग हुई है 1857 में, उस जंग की लड़ाई लड़ने वाला बहादुर था, जफर था, वो भी बाबर की ही नस्ल के लोग थे। और अंग्रेजों ने उनको रंगून में कदम की, वहां पर ले जाके कैद कर दिया। उसी जगह पर उनकी मौत भी हो गई। उनके माता के बच्चे थे, उनके पोते थे, सबको शहीद शहीद कर दिया अंग्रेजों ने। इनकी नस्ल बड़ी बहादुर, बड़ी खतरनाक है। उजड़ को खत्म करने का काम किया। तो वक्त वक्त पर ऐसे लोग पैदा होते हैं, फिर पैदा होंगे। जिस तरह से देश में ऑपरेशन सिंदूर चला, तो क्या देश के अंदर ऑपरेशन महंगाई, ऑपरेशन बेरोजगारी, ऑपरेशन शिक्षा, ये ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू हो रहा है? देखिए ऐसा है, ठीक है, आपने ऑपरेशन सिंदूर कदम की चलाया, आपने मिशन आपने चलाया, ठीक, अच्छी बात कदम की है, तारीफ की जाती है। लेकिन एक पहली बात है तो मोदी जी भी हिसाब दे कि उनकी पत्नी के सिंदूर का हिसाब कब देंगे। अपने सिंदूर अपनी पत्नी को छो दिया जो है, उसके बाद उनकी पत्नी किस हाल में है कुछ पता कदम की नहीं है। उसके सिंदूर का भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हिसाब देना चाहिए जो है। और आज यही सब मुद्दे पर सारा मामला कदम की जो है कुछ न कुछ ऐसा घटना घटित हो जाती है कि सब मुद्दा गायब हो जाता है। ना महंगाई का, ना बेरोजगारी का कुछ सवाल ही नहीं होता है। किसानों को कोई मुद्दा ही नहीं उठाया जाता, बुनकरों पर कोई मुद्दा ही नहीं उठाया जाएगा। खाली बस यही मुद्दा कदम की देश के अंदर चलेगा। इस देश का क्या होगा? देश की एकता अगर बरकरार रहेगी तभी देश हमारा अखंड भारत कहलाएगा। जब खंड खंड में आप लोग इसी तरह नफरत फैलाएंगे, लोगों को जो है नफरत पैदा होगी, उससे कभी देश का भला नहीं हो सकता। जो है मैं तमाम लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने देश की एकता बना के रखिए। जो है देश हमारा बहुत खुशहाल देश कदम की है, और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। कि थोड़ा मुट्ठी भर, मैं नहीं कहता खाली कदम की जो है हिंदुओं में ऐसे लोग हैं, मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं, मैं उनकी भी निंदा करता हूँ। हर बिरादरी में आपको अच्छे बुरे सब मिलेंगे। तो ऐसे लोगों के मैं जो गलत करते हैं उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। अच्छे लोगों की मैं तारीफ करूंगा, चाहे किसी वर्ग हो, क्योंकि देश की आजादी में सारे लोगों ने अपने देश की आजादी लाने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, तभी हमको नेमत हासिल हुई है। तो हमारे देश को सुरक्षित रखना है तो एकता बना के रखनी होगी। ऐसे में एक सवाल है कि जिस तरह से अभी हाल ही में 2 साल बचा है चुनाव की, तो क्या लगता है कि जिस तरह से ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो क्या पीडीए की विचारधारा और अखिलेश यादव की तरफ लोगों का ध्यान जाएगा? देखिए ऐसा है कि ध्यान तो इस बारे की जो है आपको लोग अब जाएगा ध्यान, क्योंकि अभी हमने देखा जो है तथा कथित शंकराचार्य, जिनको अभी उनका दर्जा शंकराचार्य को नहीं मिला है, उनका मुकदमा जो है कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। उन्होंने राहुल को कहा कि ये माने कि हिंदू नहीं, इनकी हिंदू जात से अलग किया जाता है, मंदिरों में रोका जाए। तो इसकी मैं बताऊं जो है कि भगवान तो अपने माने दिल में बसते हैं। जब देखना हो तो अपने दिल में झांक के देख लो, भगवान मिल जाएंगे। हर जहाँ कड़ कड़ में भगवान रहते हैं जो है। तो अब ऐसे इस तरह की बातें उनको नहीं करना चाहिए। तो अब जिस तरह से ये कहते हैं कि नहीं हिंदू धर्म में जो सनातनी है तो मनुस्मृति होनी चाहिए, तो ये मैं इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि जब इस हिसाब से आदिवासी हो गए, दलित हो गए, पिछड़े हो गए, ये तमाम लोग तो हिंदुओं नहीं रहेंगे जब सनातनी कदम की लोग तो मनुस्मृति को मानते नहीं जो है। तो कोई भी का मतलब ये तमाम जातियां जो है ही नहीं है हिंदू। तो जब चुनाव होगा ये मुद्दा जोरों से चलेगा। जाति गणना चलेगी कदम के राहुल गांधी को जो उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया वो में कामयाब हुए। अखिलेश जी का पीडीए चला, तो उसमें जो हथियार चला जो
जो है के लिए का, इसमें माने कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चारों खाना चित हो गई। तो आगे भी अगर इस तरह की बातें, ये अगला चुनाव जब आएगा 27 का, तो मैं इस तमाम दल के लोगों से यही मैं अपील करूंगा कि इस वक्त जो है, जब दलित है, पिछड़े है, आदिवासी है, सारे लोग जब हिंदू नहीं है तो सारे इस तरह के माना कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और एक हो करके लड़ाई लड़े उनमें सारे दल। जब मैं अखिलेश जी से भी अनुरोध करूंगा, मायावती जी भी अनुरोध करूंगा, चंद्रशेखर जी भी सांसद है नगीना के, उनको भी मैं अनुरोध करूंगा, और जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी से भी अपील करूंगा, सारे लोगों को एक होकर के ये चुनाव कदम की, अब आपको जो आने वाला चुनाव है, ये कदम की जो है मिलके कदम लड़े और ऐसे लोगों को शिकस्त दे, ताकि लोग सर उठा के फिर इस तरह की बातें न कर सके। जो है दूसरे, अभी आपने कहा था वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। तो देखिए वन नेशन इलेक्शन तभी मैं समर्थन करूंगा, इस वक्त ये इसका मैं समर्थन नहीं कर सकता हूँ। ईवीएम मशीन खत्म करके जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा तब मैं समझूंगा कि तब वन नेशन वन इलेक्शन आपका सक्सेस होगा। ईवीएम को बैन होना चाहिए पूरी तरीके से। बिल्कुल बैन होना चाहिए। जबकि यही माने उसके बावजूद भी देखिए अखिलेश जी ने जो है यहाँ पर 37 सीटें जीती है, इंडिया गठबंधन ने 6 जीती, कदम की जो है कांग्रेस पे जीती है, तो उस वक्त देखिए 43 सीट होती है। अब कहाँ कदम की प्रचंड बहुमत का दावा किया जा रहा था कि यूपी के अंदर सबका सफाया हो जाएगा, तो सारे लोग के जो है पैर के नीचे जमीन खिसक गई कि क्या हो गया। तो अब आपने तो इस माना कि इसकी और मजबूती कर शंकराचार्य ने कर दिया भाई कि ये तो हिंदू है ही नहीं है, तो जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, तो ये तो बड़े है ही नहीं है जो है। और दूसरे चीज बताओ, देखिए पिता से नस्ल चलती है। राहुल गांधी के पिता माने जो राहुल गांधी के पिता थे राजीव गांधी, वो क्या माना कि किसके लड़का तो इंदिरा गांधी थे, तो उन्हीं से नस्ल चलेगी ना। अब तो फिरोज गांधी की नस्ल खत्म हो गई है भाई, अब तो ये चलेगा, गांधी परिवार चलेगा जो है, जिनके अंदर का नाम त्याग तपस्या की तमाम चीजें गुण उनको में मिलता है, जो है जिनके बाप का नाम शहीद हो गए जो है मद्रास में, जो है तमाम चेन्नई है, और इंदिरा गांधी को जो है 36 कदम की गोलियां कदम की लगी जो है, ये तो शहीद का परिवार है। अब आजादी के जंग आजादी में तो कदम के हमारे हिंदुस्तान की प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो इनका तो इतिहास कदम मिलेगा। और इन लोगों का इतिहास मिलेगा, आरएसएस का क्या इतिहास, अब भाजपा तो थी नहीं कि, तो अब भाजपा कदम की आ गई है जो है। तो अब यही कदम की है कि अब समय कदम की आ गया है, सारे लोगों को एक होकर के देखें, सारे लोग एक प्लेटफार्म पर आवे और ये इस कदम की जो मनस्कृति के खिलाफ आप लड़ाई लड़े, सारे लोग एक प्लेटफार्म पर आके जो है, जब इस तरह की बातें आती कि तो हिंदुए नहीं है, और कभी अनुराग ठाकुर बोल देंगे सदन के अंदर कि अपनी जाति का बताइए, उनकी जाति को तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, इतिहास है। आप अपनी बारे सोचिए, अपने गिरबान में झांक के देखिए, जो नारा लगाते हैं कि जो है जो गोली मारो सालों को, ये तो इतिहास आप लोग का है, नफरत फैलाने का, गोली चलाने के, मारो सालों, गोली मारो सालों को, इस तरह की जबान, इस तरह की हरकत आप ही लोग कर सकते हैं। ये कदम की जो है कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे अन्य कोई पार्टी, इस तरह की बातों को समर्थन नहीं करते। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के सारे लोग मिल के जो है अंग्रेजों को भगाने का काम किया है, तो काले अंग्रेजों को भगाने का काम आप लोग करिए 29 में और 27 में उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों को जो है आप हटाइए, जो लोग इस तरह की नफरत फैलाते हैं जो है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे मिर्जा इरफान बेग साहब से। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में से जरूर करें, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं।